पहलगाम में हमला हुआ, हमले का बदला लेने की मांग देश भर में उठ रही है। साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनका गुस्सा तो सातवें आसमान पर है ही, साथ ही साथ जो सेना के जवान हैं वो बहुत ज्यादा खून उबाल के साथ में इंतजार कर रहे हैं कि कब इंस्ट्रक्शंस मिले और कब पाकिस्तान से हिसाब बराबर किया जाए। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे मेरे साथ में जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सुशील वकील वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से, हुसैन जावेद मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, पीजे मीर वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान से भी मेरे साथ में जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर में। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। सबसे पहले जेके बंसल सर, आपका रुख करना चाहूंगी। उरी हमला हमने देखा, उसके बाद के सर्जिकल स्ट्राइक को आज की डेट में ज्यादा याद किया जा रहा है। हमने पुलवामा अटैक देखा, उसके बाद जो एयर स्ट्राइक हुई उससे आज की डेट में बहुत ज्यादा याद किया जा रहा है। जब हमले ये हुए थे उसके महज 10 दिन के अंदर, 12 दिन के अंदर भारत ने जवाब दिया था, और ऐसा जवाब दिया था जिसे पाकिस्तान आज तक भी याद करता होगा। अब जब पाकिस्तान की तरफ से ही बार बार खुद जिंदा सबूत सामने रखे जा रहे हैं, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हाँ 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के इशारे पर। वहां पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि वो फ्रीडम फाइटर हैं, यानी कि आतंकियों को वो फ्रीडम फाइटर की संज्ञा दे रहे हैं। और क्यों ना हम आसिम मुनीर के उस बयान को भी सोचें जो हमले से ठीक एक हफ्ते पहले दिया गया था, जिसमें वो हिंदू और मुसलमान के बीच का डिफरेंस बता रहे थे, और उसके ठीक एक हफ्ते बाद धर्म पूछ पूछ कर मार डाला गया। अब इलाज कैसे और कब और किस तरीके से होना चाहिए? नमस्कार रचना जी, देखिए मुनीर का तो सारा करा धरा है। ये उसने ये भी कहा कि जो है हिंदू और मुसलमान की बात करी, उन्होंने जिगलर वेन बताया कश्मीर को, और उन्होंने कहा कि हम अपने साथियों के साथ खड़े हुए हैं। तो वो पहले से प्लान था। वो प्लान इसलिए था, उनके अगेंस्ट में अभी पूरी सेना के जवान आके खड़े हो गए थे, उन्होंने लेटर वगैरह लिखा था, तो उनकी कुर्सी हिल रही थी, तो इस तरफ डाइवर्ट कर दिया अटेंशन। अपनी बेटी का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट बनाया एक विगत तरीके से, और अब वो बच्चे और अपनी वाइफ को भेज दिया वहां से बाहर। जैसे कि आपने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। सबसे बड़ी बात तो है जो हमने इनका पानी बंद किया है, उसमें पानी बंद होने से वहां की ना खेती होगी, ना उनका जो है कोई पानी पीने को मिलेगा, ना बिजली होगी, ना मछली पालन होगा। तो वो वैसे ही त्राहिमाम कर रहे हैं। तो इससे तो बहुत ही ज्यादा त्राहिमाम है वहां पे। हालांकि इससे डायरेक्ट जो है मिलिटेंट और जो मिलिट्री है, जो वहाँ की सेना को फर्क नहीं पड़ेगा। सर्जिकल स्ट्राइक तो छोटी चीज थी, एयर अटैक भी छोटा चीज था। अब की बार कुछ बड़ा होने वाला है, उसको प्लानिंग करके पूरी तरीके से अपने जो क्या आप मित्र तीनों देश है, सेनाओं की तरफ इशारा कर रहे हैं? तीनों सेना की तरफ बिल्कुल इशारा नहीं, फैक्ट है। हमारी एयरफोर्स ने वहां पर एक्सरसाइज शुरू कर दी है। नेवी के जो है आईएनएच सूरत और विक्रांत कैरियर चले गए हैं अरब सागर में। आईएनएच सूरत से तो मिसाइल का टेस्ट भी कर लिया है। सेना तो हमारी पहले से वहां पर रहती है, सेना अध्यक्ष जाके पहुंचे हैं। तो तीनों ही सेना मिलकर के एक बड़ा वो किया जाएगा। और ये बड़ा ये है जो मैं समझता हूँ और जो होना भी चाहिए कि हमें अभी हमको पीओके को वापस लेना चाहिए, क्योंकि 42 वहां पर ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड हैं, जिसमें 100 से 125 आतंकी रहते हैं। हालांकि वो सब भाग गए हैं अभी। तो जब पीओके हमारा हो जाएगा तो ये फिर वहां पे इस तरह की घटनाएं नहीं घटेंगी, और पाकिस्तान को इसकी कीमत जिस चुकानी जम्मू पड़ेगी। कश्मीर में हिंदू मुसलमान का जहर घोलने की कोशिश की ना आतंकियों ने, जहां धर्म पूछ पूछ कर गोली मारी गई, वहां आज कश्मीरियों के बीच में जब इंडिया न्यूज का चैनल पहुंचा तो कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मार दिया, हमें घर से निकाल कर मार डालते, हमारे मेहमानों को क्यों मारा, उन लोगों को क्यों मारा जो हमारे मेहमान थे, जिनकी मेजबानी हम कर रहे थे। इससे ज्यादा दुखद और क्या होगा। पूरे हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म पर ऐसी कीचड़ उछाल दी है जिससे हमारे धर्म, हमारा नाम खराब करने का काम आतंकियों ने किया है। इससे बेहतर होता कि हमें ढूंढ ढूंढ कर गोली मार देते। ऐसा मुश्किल वक्त होता है जब हिंदू मुस्लिम या फिर पूरे देश की एकता देखने को मिलती है, जो अभी देखने को मिल भी रही है। और सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हिंदू भी, हर धर्म के लोग भी ये कह रहे हैं कि हमें बॉर्डर पर भेज दीजिए, हम हिसाब चुकता कर लेंगे। क्या अब मैं ये समझूं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे कि अब जरूरी इलाज, अब इस वक्त की जरूरत है जब पक्का इलाज हो, और जैसा अभी जेके बंसल सर ने कहा कि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक नहीं, इससे पहले भी जो खास मेहमान और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े थे वो कह रहे थे जितना हम सोच रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा एक्शन इस बार होगा, मतलब जल थल नभ तीनों ही तरीके से।
नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस परिचर्चा में बुलाने के लिए। देखिए, निश्चित रूप से पहलगाम की घटना से पूरा देश आहत हुआ है और भावनाएं जो हैं वो दुखद हैं इस समय सबकी। और जोश उत्साह है कि अब किस प्रकार से बदला लिया जाए। और लेकिन वक्त ये है कि अगर हम देखें पुलवामा को, बालाकोट को, तो हमने लगभग 10 से 11 दिन लिए थे पूरी प्लानिंग में, क्योंकि हम जो चाहते हैं कि जब हम अटैक कर रहे हैं, आक्रमण कर रहे हैं, तो वो अचूक हो और किसी प्रकार की हानि हमें ना हो। तो ये सब फैक्टर्स जो है वो सैन्य जो है समीकरण को संतुलन करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। वो अलग मुद्दा है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमने जो पहली प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू कर दी है ना, जो कूटनीतिक तौर पर उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की है, उसका आम लोग इसको नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, मैं कम से कम शब्दों में चाहूंगा बताना इसको कि जो पानी बंद किया है वो पाकिस्तान को 135 से 140 मिलियन एकड़ फीट पानी हर दिन मिलता था इन नदियों की वजह से। पंजाब प्रांत जो 5 नदियों जो बजाती थी, इसलिए उनका नाम भी है। और उनकी जो कृषि है वो, उसका पाकिस्तान की जीडीपी में लगभग 19% योगदान है कृषि का। और उसमें से जो उसमें 37.4%, लगभग 38% लोग वहां के जो काम करते हैं खेतों में, उन ये जो पानी आता है उसके बदौलत हो रहा था वो। मतलब कि जो कंट्रीब्यूशन जीडीपी का था वो खत्म। अब ये कहा आकलन किया जा रहा है कि हम देखिए पानी एकदम से 100% नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि हमें वो व्यवस्था करनी पड़ेगी। 2013 में, 2016 में हमने पाकिस्तान से कहा था कि जो इस पर एक हम बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है, आईडब्ल्यूटी जिसे शॉर्ट में कहा जाता है, आईडब्ल्यूटी के अंदर एक क्लॉज है। वो क्लॉज कहता है, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 कहता है कि अगर दोनों देशों के बीच में कुछ मतभेद हो और उनका जो ध्येय है इस जल का प्राप्ति का लाभ कमाने का अगर नहीं होता है, तो दोनों मिलकर बात करें। 2013 और 16 में दोनों में पाकिस्तान ने इस हमारी मांग को ठुकरा दिया। और अब हमने किया, तो अगर हम 10% पानी भी उनका रोक पाए तो पाकिस्तान की जीडीपी में 1.5% का उनको नुकसान होगा, गिरावट आएगी, और 20% उनकी कृषि जो है वो कम हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। देखिए, पहले जो पाकिस्तान इस समय चरमरा रहा है, उनकी आर्थिक अवस्था जो है कैसे है सबको पता है। इन्फ्लेशन रेट 20-25 के आसपास है, कीमतें बढ़ती जा रही है, 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही। उसमें अगर पानी का जो समस्या हो गई, तो ये जितने भी सेनाएं अभी मूव कर रहे हैं पिछले एक हफ्ते में और पिछले 24 से 48 घंटों के बीच में, पाकिस्तानी सेना काफी आगे बढ़ी है। 10वीं और 12वीं कोर के जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पर सिपाही थे, उनको बोला गया है कि आप जो है इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर के पास आइए। तो ये सारा जो मोबिलिटीज हो रही हैं, इसके लिए धन चाहिए पाकिस्तान के पास। वो कहाँ है? वो साजो सामान चाहिए। हाँ। जो पाकिस्तान नेवी है वो पेट्रोल मांग रही है, उनको पेट्रोल मुनासिब मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि बाकी जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो खुल के सामने नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान का सहयोग करने के लिए। ये है कूटनीतिक जीत। तो देखा जाए, सर्जिकल स्ट्राइक तो ऑलरेडी पाकिस्तान पर हो चुकी है। वो ठीक है कि आम लोगों को उसका जो है रिजल्ट अभी तुरंत दिखाई नहीं दे रहा। जहां तक बात है अंक 2 की, जो सेकंड फेज है, वो थोड़ा इंतजार करिए, आपको वो दिखाई पड़ेगा बहुत जल्दी। हाँ। तीसरा जो है, जिसका सैन्य की बात सब कह रहे हैं कि भाई हमें एक ऐसी चोट पहुंचानी पड़ेगी कि वो जो है याद रखें, हम हमें इस समय हमारा आक्रमण हाँ। हर एक तरीके का जो आक्रमण संभव है पाकिस्तान से या किसी भी अन्य देश से, उसका सामने हम डट के करें।